26 नवंबर राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 26 नवंबर राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 26 नवंबर को आने वाला है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा वाला जो पेपर है आपके 26 नवंबर को, इस पूरे पेपर में आप पूरे 70 नंबर है वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। पूरे 70 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 36 दी गई है, यानी टोटल 36 प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कुल प्रश्न आप देख सकते हैं 4 पेज है आपके पेपर में। और जो टाइमिंग है, समय है 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में ये पूरा पेपर आपको हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 26 नवंबर को स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा वाले पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं, तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है आपके राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पेपर है जो आपके 26 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 912 ये आपके पेपर का कोड है। और पेपर का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 134496, ये आपके पेपर का सीरियल नंबर है। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और सामान्य अनुदेश हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, इनको फॉलो करना है आपको कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको भाग ए दिया गया है, पार्ट ए आपको दिया गया है और इसमें टोटल 10 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के जो शासक है वो कौन थे। तो राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के जो शासक है वो कौन थे। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मैक मेसन, और ब ऑप्शन में मेजर बर्टन, और स ऑप्शन में इर्डन, और द ऑप्शन में मोरिसन। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, मेजर बर्टन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक है उनका जन्म है वो कब हुआ था। तो ए ऑप्शन में 1834, बी ऑप्शन में 1882, स ऑप्शन में 1890 और द ऑप्शन में 1896। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, 1882। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि बेगू किसान आंदोलन किसने चलाया था। तो बेगू किसान आंदोलन वो किसने चलाया था। ए ऑप्शन में है राम नारायण चौधरी, ब ऑप्शन में है सागरमल गोपा, स ऑप्शन में है विजय सिंह पथिक और द ऑप्शन में है महाराजा जय सिंह। तो बेगू किसान आंदोलन वो किसने चलाया था, राम नारायण चौधरी ने चलाया था। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में अजमेर है, ब ऑप्शन में ब्यावर है, स ऑप्शन में पाली है और द ऑप्शन में आपके किशनगढ़ है। तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, ब्यावर में स्थित है। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन में कोटा है, ब ऑप्शन में जोधपुर है, स ऑप्शन में जयपुर है और द ऑप्शन में धौलपुर है। तो सर्वप्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो 5वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा, यानी जयपुर। तो सर्वप्रथम
प्रथम कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। छठा प्रश्न आपको दे रखा है कि हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ए ऑप्शन में 1534, बी ऑप्शन में 1634, सी ऑप्शन में 1734 और डी ऑप्शन में 1834। तो हुरडा सम्मेलन है वो कब आयोजित हुआ था? 1734 को आयोजित हुआ था। तो सी ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन में है अमरचंद बांटिया, बी ऑप्शन में विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन में केसरी सिंह बारट और डी ऑप्शन में अर्जुन लाल सेठी। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो 7वां जो प्रश्न है इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अर्जुन लाल सेठी। उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन में है जमनालाल बजाज, बी ऑप्शन में केसरी सिंह बारठ, सी ऑप्शन में है सागरमल गोपा और डी ऑप्शन में है कुंवर प्रताप सिंह। तो 8वां जो प्रश्न है इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी केसरी सिंह बारठ। तो चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो रचना है वो किसकी है? केसरी सिंह बारठ की है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके एकी आंदोलन किसने आरंभ किया, किसने शुरू किया? तो ए ऑप्शन में है मोतीलाल तेजावत, बी ऑप्शन में है रामनारायण चौधरी, सी ऑप्शन में है विजय सिंह पथिक और डी ऑप्शन में है किशोरी देवी। तो एकी आंदोलन है वो किसने आरंभ किया, किसने शुरू किया? तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी मोतीलाल तेजावत ने। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? ए ऑप्शन में 1936, बी ऑप्शन में 1937, सी ऑप्शन में 1938 और डी ऑप्शन में 1939। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1938। ओके, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। उसके बाद में भाग बी है, पार्ट बी है, इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर वीर भारत सभा, तो वीर भारत सभा है इसको किससे मिलाएंगे? और आज़ादी के दीवाने, नवीन राजस्थान, मेवाड़ प्रजामंडल, चरखा संघ, अलवर प्रजामंडल, तो इनको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। उसके बाद में देखिए पार्ट सी है आपके, भाग सी है और इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 17 है आपके कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है और जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा तो उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा। 18वां प्रश्न है कि किसके प्रयासों ने ऐसे 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? और 19 वाला प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? प्रश्न संख्या 20 है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? रूप सिंह। और प्रश्न संख्या 21 है कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी? और प्रश्न संख्या 22 है कि 1919 में राजस्थान संघ है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 23 है राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे? तो राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के जो शासक थे वो कौन थे, उनका नाम आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था? तो वो डेट आपको इसमें बतानी है। उसके बाद में भाग डी है आपके, पार्ट डी है और इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 25 है कि अर्जुन लाल सेठी कौन थे? भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही? प्रश्न संख्या 26 है बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 27 है कि भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की जो भूमिका है उसका आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 28 है राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न संख्या 29 है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह है उसका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 30 है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए, वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 31 है आपके राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति में मेवाड़ है उसके योगदान का आपको वर्णन करना है। उसके बाद में पार्ट ए दे रखा है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके। तो प्रश्न संख्या 32 है कि बिजोलिया किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 33 है स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन है उनकी आपको समीक्षा करनी है। उसके बाद में
भाग एफ है, आपके पार्ट एफ है, निबंधात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 34 है आपकी, राजस्थान में जनजागृति में कांग्रेस की क्या भूमिका है उसका वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न है 1851 से 1860 ईस्वी के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 35 वाला प्रश्न कि स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार के योगदान को सविस्तार समझाना है। अथवा में प्रश्न है आपके, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान हुए विभिन्न सैनिक विद्रोह का आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो करना है। प्रश्न संख्या 36 है, 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण और परिणाम की जो विवेचना है वो आपको करनी है। अथवा में प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के राज्यों के प्रति अपनाई गई जो सहायक संधि प्रणाली है उसकी समीक्षा करनी है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।